अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज भी हम महंगाई पर ही बात करेंगे क्योंकि महंगाई की नई लहर ने इस वक्त गरीब और आम जो तबका है उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। अगर घी की बात की जाए तो घी इस वक्त मार्केट में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ऑयल की बात की जाए और ये कुछ दिन पहले की ही बातें हैं जो कि इस वक्त कीमतों में जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। चीनी की बात की जाए तो गन्ना वाफिर मिकदार में है और गन्ना हमारा मुकामी फसल भी कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद चीनी जो है मुकामी मार्केट में मुसलसल बढ़ती जा रही है। जहां पर एक तरफ हुकूमत जो है वो बहुत बड़े बड़े बयान दे रही है महंगाई को कंट्रोल करने के, लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल ये महंगाई जो है ऐसे लगता है जैसे कि हुकूमती रिट को चैलेंज किया जा रहा हो और मुसलसल ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और ये भी लगता है कि शायद किसी का अख्तियार नहीं है या रियासत किसी भी तरीके से उन महंगाई करने वालों को नहीं पकड़ रही है जो कि असल एलिमेंट है। अगर चीनी की बात की जाए तो 81 रुपये ख़ुद चीनी का रेट हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर किया था, लेकिन अभी गली मोहल्लों की जो दुकानें हैं या स्टोर्स हैं वहाँ पर इस वक्त 100 रुपये से भी ज़्यादा फ़ी किलो के हिसाब से चीनी मिल रही है। घी की बात की जाए तो पिछले दिनों से एक दिन के अंदर अंदर 10 रुपये से 20 रुपये तक घी की कीमतों में इजाफा हुआ। सहूलत बाज़ार गवर्नमेंट ने खोले थे ताकि लोगों को इन सहूलत बाज़ारों से फ़ायदा मिल सके, लेकिन वो सहूलत बाज़ार भी अब बंद कर दिए गए। लेकिन अब शहरियों के लिए, आवाम के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है यूटिलिटी स्टोर, जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कह चुके हैं कि उसके ऊपर एक बड़ी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। लेकिन क्या वो सब्सिडी आवाम तक मुहैया हो रही है? आवाम वो लोग जो कि आज के दौर में अपना राशन ख़रीदना इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज समझते हैं, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर से हो चाहे ओपन मार्केट से हो, दोनों में ही मुश्किलात नज़र आती हैं। आवाम की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? घी भी महंगा हो गया, चीनी दोबारा महंगी होगी। बस ये हुकूमत की नाअहली है और क्या है। हम गरीब आदमी हैं, हमें इसने जलील किया हुआ है। हमें अब यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, रोज़ाना आटा नहीं है, काला ना घी नहीं है। जो चीज़ उन्होंने सस्ती की है ना वो वहाँ पे होती नहीं, जो होती है तो ये होटलों पे ब्लैक पे दे देते हैं। ये आवाम को किसी स्टोर पे चले जाओ रोज़ाना, अभी चलो वो कहेंगे आटा नहीं है, घी नहीं है। मुल्क में गंदम ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म हो गई है? ज़्यादा गोदाम पड़े हैं, हर चीज़। आटा 100 रुपये किलो मिल रहा है। आवाम को तो गरीबों को जलील किया हुआ है हुकूमत ने। क्या महंगाई कम होगी लगता है? नहीं कम होती, इसके दौर में नहीं होती कम। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राशन खरीदना आसान हो गया है या मुश्किल? बनाई भी बातें हैं, बहरहाल कुछ लोग कहते हैं जी महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो साहब हुकूमतें छोड़ गई हैं। बहरहाल ये किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहे, वैसे ओवरऑल इस वक्त महंगाई है, गरीब बंदे के लिए मुश्किल है या आसान? कुछ है भी नहीं। हम ये नहीं कहते महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी लोग कौन कर रहा है महंगाई? अगर है भी तो कौन कर रहा है ये महंगाई? बस कुछ लोग होंगे जो ऐसे जो महंगाई के पीछे लगे हुए या हुकूमत के पीछे लगे हुए, बस फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है सूरत हाल? बिल्कुल है। महंगाई इतनी नहीं हुई है। 2 साल पहले दाल का किलो घी का 120 था, अभी 230 में हो गया। ठीक है। अभी हम लोग मजबूर है, गरीब लोग गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, गुजारा होता नहीं है, होता तो नहीं है। अभी मजबूरी से सूखा रोटी मिल जाए फिर भी है, फिर गुजारा होगा। अभी आप क्या करते हैं? हम बस खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो आपकी इनकम बढ़ी है पहले से? पहले गुजारा हो रहा था, इतना होता था, गुजारा होता, सस्ता ही थी। अभी तो बहुत महंगाई हो गई, अभी तो गुजारा होता भी नहीं। ज़मीन का खर्चा ही करना है, यहाँ घर का, बच्चों का, स्कूल का ये भी करना। ना बच्चे अभी स्कूल में हो रहे हैं, ना हम कहाँ जा रहे हैं। कौन रहा है महंगाई है? महंगाई तो हमारी बस अपनी गवर्नमेंट कर रही है। हमारे जो ये मतलब वजीर आज़म है उसको मेहरबानी करके वो गरीबों के लिए सोचे। ये तो गरीब मर जाएंगे ऐसे। हाँ जी, क्या करते हैं भाई आप? हम इधर रेडी चलाती है भाई। हम मुसाफिर लोग उधर से आया हुआ है, क्विटे से। कोयटा से आए हैं? जी हाँ, क्विटे से आया हुआ है। गरीब लोग 500-600 रुपये दिन का कमाना होती है। वो तो गुजारा हो जाता है 500-600 में? महंगाई बहुत है यार, गुजारा किधर होते है। दाढ़ी 500-600 रुपये और महंगाई तो बहुत है। हाँ, इधर तो महंगाई से मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो बहुत है यार। चीनी तो 110-100 रुपये किलो हो गया, 800 रुपये किलो हो गया, सब कुछ ऐसा महंगा हो गया।
कोयटा में महंगाई है? सब इलाके तो पाकिस्तान में जो भी सूबा है सब ये 4 सूबे सब जगह पे ऐसा महंगाई है। ऐसा तो नहीं तो सिर्फ क्विटे में है, इधर नहीं है। ठीक है, हम लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, मार्केट में पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई के हवाले से आम आवाम के क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि लोग जो हैं महंगाई से वाकई परेशान हैं। हाँ जी, महंगाई शंगाई हुई है? हाँ माशाल्लाह महंगाई तो हुई है। माशाल्लाह। हाँ महंगाई तो पीटीआई की हुई है। अच्छा, हाँ जी, पीटीआई ने की है महंगाई? महंगाई तो ऊपर से होती है, पीटीआई का क्या। कौन करता है ये महंगाई, कौन करता है? बस जिस आवाम की। कहते हैं एक दिन में 20 रुपए फी किलो घी की कीमतें बढ़ा दो, कोई पकड़ने वाला नहीं है। भाई हम क्या कहें, मजदूर से जाके पूछे कहाँ से 20 रुपये लेता है। हाँ जी जी, आगे चलते हैं, गड़ी साहस बैठे हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से व्यूज़ लेने की। कह रहे हैं महंगाई बड़ी होगी है मुल्क में, हाँ जी, हुई है? हाँ जी हुई है। क्या सूरत हाल है? वो कहते हैं, लेकिन कई लोग ये क्लेम करते हैं अगर महंगाई हुई है तो इनकम भी बढ़ गई है। इनकम कहाँ बढ़ी है, इनकम तो वही है, हमारी तो तनख्वाह वही है। अच्छा, ये आप सुबह से आते हैं यहाँ पे, हाँ जी, शाम तक रहते हैं, हाँ जी। तो आपकी आमदनी में कोई फ़ायदा, कोई बढ़ोतरी हुई है? जिस तरीके से घी महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, तो इधर इनकम में भी कोई फ़ायदा हुआ? नहीं कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हो क्या रहा है, हुकूमत क्या कर रही है? पता नहीं, देखो जी क्या कर रहे हैं, वो तो बस बैठे हैं अपना टाइम पास कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। पहले कितने कमाते थे, अब कितने कमाते हैं? अब भी उतने ही कमाते हैं जितने पहले कमाते थे। और पहले कितने का राशन होता था, अब कितने का होता है? अब डबल हो गया है। अच्छा, अखराजात डबल हो गए? अखराजात डबल हो गया, बचत वही है। हाँ जी, कहाँ से हैं? हाँ लोरलाई से, लोहरलाई से? हाँ। बलोचिस्तान से? बलूचिस्तान लोरलाई। वहाँ तो महंगाई नहीं है? ना महंगाई है, उधर भी महंगाई है। उधर भी महंगाई है? हाँ महंगाई है, हर चीज़ का खान महंगाई है, आपका खान है, वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। है। इमरान खान का बात नहीं, अल्लाह का बात है। इमरान खान का बात नहीं, अल्लाह का बात है। इमरान खान 1 रुपये बढ़ाई करना है, आवाम 10 रुपये बढ़ाई करना है। दुकानदार लोग नहीं पकड़ गया सरकार, फिर बोला है इमरान खान का बात किया, वो इधर बात किया हमने पठान बोला है, वो बोला है तुम्हारा खान इमरान खान ही। ये इमरान खान का इमरान खान ठीक है, इमरान ये खान दुकानदार चोर है। दुकानदार चोर है, मैं चोर है, मैं खुद पहले मैं चोर है। अच्छा, पहले हम खुद चोर हाँ, हैं। हाँ, हाँ। हमें खुद ठीक होना चाहिए। रेट सही नहीं है, रेट सही नहीं है। हर बंदा ऐसा नहीं बताएगा मैं गलत है, हर बंदा बोला है मैं ठीक है। ऐसा हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ना, हुकूमत का जिम्मेदारी दुकानदार लोग पकड़ गया, रेट सही करना है। फिर सब पकड़े ना इनको, कौन नहीं पकड़ता, क्यों नहीं पकड़ता? सब रेट ज़्यादा है, इधर आटा का रेट ज़्यादा है, घी का रेट ज़्यादा है, चीनी का रेट ज़्यादा इनको है। पकड़ेगा कौन? ओ कौन सब्जी का रेट ज़्यादा है। कौन पकड़ेगा भाई जो महंगाई कर रहा है? हुकूमत ही पकड़ेगी। देखो जी, आवाम ही पकड़ेगी इनको। वैसे देखा जाए तो महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा फीसद महंगाई हो गई है। पहले हम मैं नौकरी करता, पहले 18,000 रुपये तनख्वाह थी। अब गोदा कहता है यार काम नहीं है, कारोबार ठंडे हो रहे हैं, इसलिए मैं तनख्वाह भी आपको नहीं बढ़ाता। 2 लड़के थे हमारी शॉप पे, वो भी छोड़ के चले गए हैं इसी कारोबार की वजह से, महंगाई की वजह से। अफरादार पूरे नहीं होते, इसलिए कि दुकानदार भी कहते हैं कि भाजन कहीं और रास्ता करें आप, हमारे पे तनख्वाह नहीं निकलती, बिजली के बिल भी महंगे हो गए, बिजली महंगी हो गई है। दुकानों का किराया 50,000, 60,000, 70,000 रुपये एक दुकानदार देता है किराया। अब हमारी भी तनख्वाहें होती है जिसमें 18,000, 20,000 रुपये तनख्वाह देती है। हुकूमत कहती है आपकी इनकम भी बढ़ी है, आप अगर महंगाई को रो रहे हैं तो इनकम भी बढ़ी है। आप कह रहे हैं मुझे डबल काम करना पड़ रहा है, महंगाई में तनख्वाह वही की वही है। देखो जी, 2011 में मेरी माशाल्लाह 42 साल उम्र है मेरी। 2017 में 18 में देखा बहुत फ़र्क था। अब जो लग रहा है ना, ये बहुत महंगा लग रहा है। इसमें तो बल्कि पूरी भी नहीं होती है, यकीन करो आप। मकान वाला कहता है भाई मकान का किराया बढ़ा रहा हूँ भाई मैं, बिजली वालों कहते हैं भाई हम बिजली बढ़ा रहे हैं, बताओ किधर जाए सर। इमरान खान साहब कह रहे हैं सारों को हक मिला है। किसको मिला है? मेरा घर नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है, मेरे पर बेरोजगार हूँ। मेरे को बोलो कोई पैसे दिए मेरे को? 12,000 मोबाइल में आया भी आप अहल हैं। अहल का मतलब क्या है कि पैसे वो अहल वालों को मिलते हैं ना। वो तो बड़ी बड़ी वहाँ पे इनामात दे रहे हैं। सानिया निश्तर साहबा को नाम दिया, उन्होंने कहा आपने बेहतरीन काम किया है। आप जाके जब पैसे जो दे रहे थे ना, अगर आप बैठ के देखोगे ना, कोई बंदा साइकिल पे पैदल नहीं आया, जो भी आया मोटरसाइकिल होंडे पे आया है। 12,000 उनका हक बनता है, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, एकड़ है जिनके, क्या वो 12,000 के हकदार हैं? हकदार वो होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता कमाने वाला। तो आप जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल है, हम नौकरी कर रहे हैं। तो आपको नहीं मिले? नहीं मिले मेरे को। क्यों नहीं मिले? आपका तो हक बनता था। सर वहाँ दफ्तर में जाते हैं, परले वो कुर्सी में बैठे बात ही नहीं कर रहे, भाई तुम्हारे शनाख्ती कार्ड की वो रेट खत्म होगी। अबे शनाख्ती कार्ड की रेट खत्म, मेरे पैसों की रेट तो नहीं खत्म हुई। ये हुकूमत तो इंसाफ के नाम पे आई थी, तहरीक इंसाफ। आप कह रहे हैं इंसाफ ही नहीं मिल रहा। देखो नहीं मिला जी, क्या मिला है? तो
वोट दिया था, वोट दिया है मैंने। उम्मीदें कितनी थी? बहुत उम्मीदें थी कि कारोबार उठेंगे, रोजगारी उठेगी। आटा देखो कहाँ गया है। पहले मैंने 30 रुपए किलो भी आटा लिया, 40 रुपए किलो भी। आप क्या रेट हो रहा है? पहले रोटी 5 रुपए की मिलती है, अब 7 रुपए की या 6 रुपए की रोटी दे रहे हैं बाजार में। और पेड़ा देखो, रोटी का इतना सा पेड़ा होता है कि उसमें इतने से पेड़े में पेड़ भरता है रोटी में। मालिक को बोलते हैं 2 रोटी और मुझको, बेटा बस यही है जो घर से सालन है वही खाना है आपने, और सालन नहीं है कि बाजार में जाकर लिया हो। तो कहाँ पे खाएं? दुकानदार भी देखो कितना क्या। 5 साल में ठीक कर लेंगे इमरान खान साहब? बाकी बचे थी 2 साल हैं, 25 पता नहीं जितने बचे हैं। बाकी मेरे को उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह, अगर इमरान खान अगर करते हैं तो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा फायदा अगर होता है। दुआएं हैं आपकी, लेकिन लगता नहीं, दुआएं हैं उसके साथ। अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे काम करने की, और इससे ज़्यादा मजीद चोरों के साथ लड़ने की तौफीक दे इसको। बालन मेरे को नहीं पता तब्दीली ये लोग आने देंगे, तब्दीली तो रास्ते में ही पड़ी है अभी तक। कह रहे हैं हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, हम हुकूमत में आ गए। बस वो तो लाना पड़ना ना, वो तो ले आए उनको उठा के। वैसे दिन नहीं था तो वो ले आए उठा के, मगर कहने का मतलब है तब्दीली बस समंदर के पीछे है, अभी आगे नहीं आई है। उन जो चोर बैठे ना वही बस चोरी करते 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 कभी यही हुकूमत हमारी चोर ना बन जाए कभी। जो उधर थे वो इधर ही आ गए, चोर इकट्ठे हैं। हाँ जी, क्या लगता है जी? नहीं जी, बिल्कुल कोई तब्दीली के चांस नहीं। शायद कुछ हो जाए। कुछ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं, सियाने कहते हैं कि पूत के पाँव पाल में नजर आ जाते हैं। पूत के पाँव को अब 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, वो अब तक अपने आका की उंगली पकड़ कर ही चल रहा है। बाकी आटा गुम, चीनी गुम, घी गुम, कहाँ गए वो चोर? वो चोर थे वो लंदन चले गए, वो चोर थे उनको एनआरओ मिल गए, सब कुछ मिल गए हैं। अब जो मौजूदा चोर हैं कर कौन रहा है? यही कर रहे हैं, कमीशन। एक ब्रेक लेते हैं, मैं इनसे ही पूछूंगा, सोच लें ज़रा फिर भी, महंगाई कर कौन रहा है? तो ब्रेक के बाद मज़ीद लोग हैं उनसे ही बात करेंगे कि हुकूमत जो दावे कर रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अवाम क्या कह रही है उसके बरक्स। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं। हुकूमत के 3 साल होने को हैं और 3 साल में हुकूमत ने क्या किया, क्या इस वक्त अवाम को मिला, वो वादे वो दावे जो हुकूमत करके आई थी, अवाम क्या कह रही है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे हमने क्वेश्चन किया था कौन कर रहा है महंगाई, कह रहे हैं इमरान खान साहब तो ऊपर कौन है माफिया का सपोर्टर कौन है? ये खुद माफिया, हर चीज़ में जरदारी। ईमानदार बंदा है कहते हैं? बिल्कुल ईमानदार नहीं। 10% जरदारी मशहूर था, लेकिन वो लोगों के पेट नहीं फाड़ता था। ये तो 100% है। जो चीज़ है 68 वाला तेल 113 पर, कोई पूछने वाला नहीं। चीनी है वो गुम मार्केट से वो 115 तक चली गई। कोई मेरे बारे में जो मर्जी बोलते रहे, मैंने तो वही करना है जो मैं सोच बैठा हूँ। हाँ, उसने वाकई वही करना, उसका मैच फिक्स है ना, उसको अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम का उसका कोई लेना देना नहीं है। वो वोटों से तो नहीं आया ना, जो अवाम के वोटों से आता तो फिर वो हमारे बारे में सोचता। अगर उसने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना होता फिर हमारे बारे में सोचता, अगर पार्टी ने बचना होता फिर हमारे बारे में सोचता। इसका हाल तो काफ लीग से भी बुरा होने वाला है। कह रहे मैं आपके लिए दिल में दर्द रखता हूँ। कोई दिल में दर्द नहीं है। अगर दिल में दर्द होता तो फिर इस तरह अवाम की दवाइयों का ये हाल होता कि 400 रुपये वाली इंसुलिन वो 1100 रुपये पहुँच गई है। कौन कौन कंट्रोल कौन करेगा? मैं अगर इलाके का SHO हूँ, मुझे पता है कि फ़लाँ शख्स चोर है, अगर मैं उसे नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे बस यही कहता रहूँ कि नहीं मैं पकड़ लूँगा, मैं इसको मैं जानता हूँ ये चोर, फिर कौन करेगा कंट्रोल? जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो सीट छोड़ दे। लोगों का तमाशा बनाया हुआ है, कुछ का कुछ किया हुआ है। गरीब कैसे महंगा हो गया अचानक से? फिर घी को पर लग गए, आटे को फिर पर लग गए, बाहर से गंदम मंगवाई फिर महंगी होगी, चीनी बाहर से मंगवाई फिर महंगी होगी। ये फैक्ट्रियां हमारी हैं, गरीब लोगों की हैं। यही MNA MPA जो बैठे हैं, जो इसके इर्द गिर्द है, जहांगीर तरीन है, हनीफ पिताफी है, या खुसरो बख्तियार है, या इसके अलावा और भी लोग हैं। आप जो ना एक अवाम को सारों के नाम याद है, आप जो ना सिर्फ एक प्रोग्राम में मुझे बुला ले, इनका मिनिस्टर बुलाकर बिठा लें। अगर मुझसे वो जीत गया बहस में, मैं लॉजिक के साथ बात करूंगा। अगर वो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दे, मैं जो चोर की सज़ा है वो मेरी सज़ा होगी। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। अवाम के अंदर ये लोग आते नहीं हैं। हॉस्पिटल तबाह हैं। इनका काम है कि वहाँ से तख्ती उतारी और अपनी तख्ती लगा दी। शहबाज शरीफ की तख्ती फाड़, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। यार आपको क्या मसला क्या है इमरान खान से? हमें कोई मसला नहीं है, हम भूख मर रहे हैं, हमारे किराए डबल हो गए हैं। क्या साजिशों कर रहे हैं आप जैसे लोग इमरान खान साहब के खिलाफ? हम कोई साजिश नहीं कर रहे, इसके लिए साजिश की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपना सर खुद तोड़ रहा है, ये अपना सर खुद तोड़ रहा है, इसके लिए साजिश की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक कर लेगा 5 साल तो देना। ये बाबा के पास 5 साल भी गुजर जाएंगे। बाहर की कुव्वत नहीं है ना, बाहर की कुव्वतें भी लगी हुई हैं वजीर आजम को उतारने में। ओपोजिशन खुद भी तो अच्छी नहीं है ना। वो 10% के चोर थे, ये 100% का चोर हम पे मुसल्लत हो गया। सारे ही चोर है। चोर सब भी है, लेकिन एक चोर है मेरे घर रोटी देता है। मेरी रोटी में आसानी है, मेरी दवाई में आसानी है, मेरे घर में मरीज है उसके लिए आसानी है, मेरी सर्कुलेशन में आसानी है। एक चोर है वो मेरा सारा ही सामान उठा के ले जाता है। उस चोर का मैं क्या करूँ? ठीक है। अवाम है आपके सामने है, देखो बाजार में रश है, सब कुछ है। किसी कारोबारी से पूछो, वो कहेगा दिहाड़ी भी पूरी नहीं हुई है। साजिश हो रही है ना, हुकूमत को काम नहीं करना। कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस खोल लिया है। फॉरेन फंडिंग कोर्स के लिए साजिश जो हो रही है, इन्होंने खजाने से पैसे उठा लिए हैं। अच्छा मुझे ये बोलता था कर्जा 21,000 पर नवाज शरीफ छोड़ गया, आज कर्जा 44,000 पर पहुंचा हुआ है मुल्क का। मैं कर्जे उतार, तू कर्जे उतार रहा है तो पीछे क्यों नहीं आ रहा? वो 21 से 18 पे क्यों नहीं आया? वो 44 पे कैसे चला गया? उस टाइम 8 ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हुकूमत थी वो बेहतर थी इससे। कार तो वहीं पे खड़ा था, कम से कम रिलीफ तो थी हमें। पेट्रोल का रेट सस्ता था ना, अब बढ़ गया रेट। चीनी क्या रेट है आजकल? आटा तो मिल नहीं रहा, गरीब कहाँ जाए? आटे के बगैर कैसे जाए, कहाँ जाए बताओ आप? कौन रहा है सारा? या इमरान खान ही कर रहा है। मेरे पास आप क्या करते हैं? सर जी मैं रक्षा चलाता हूँ। इमरान खान करप्ट बंदा है, सारी महंगाई इसी ने की हुई है। हर बंदा ईमानदार वजीर है। ईमानदार कहाँ से ईमानदार है? गरीब भूख के मर रहे हैं। ईमानदार अगर ये ईमानदार होता तो ये आटा महंगा ना होता। कितने पैसे कमाते हैं? 500-600 कमाते हैं वो घर जाने के लिए। अगर महंगाई बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी आप? कहाँ बढ़ी है सर जी? पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। चीनी देखिए 100 रुपए किलो है, आटा 2500 रुपए माने। कैसे गरीब लोग यहाँ खरीदें? बरीक चीनी वो भी हुकूमत करे ले लो, वो तो इतनी महंगी है, कहाँ जाएंगे हम? कह रहे इमरान खान। नौजवान तो इमरान खान को बड़ा लाइक करते थे। खैर है भाईजान, वो बिल्कुल करते हैं, लाइव करते हैं इमरान खान को, अभी भी करते हैं। मगर हम ये सोचते हैं कि हमारे गरीबों के बारे में सोचो। आटा में बिल्कुल रेट कम करो, चीनी का रेट कम करो, बिजली महंगाई है। मेरा किराया 4500 रुपये है, जिसमें मेरा 1200 रुपये का बिल है। क्या मेरे के घर में पक्के चल रहे हैं? 1200 रुपये का मेरा, मैं बेऔलाद हूँ, औलाद भी नहीं मेरे पे, मगर यार फिर भी 1200 रुपये का बिल आया मेरा। सुन लो ना, चीनी का क्या है? चीनी कोई वो शॉर्टेज नहीं है, कुछ नहीं। सारा का आइटम है ना, वही महंगा है। जैसे पेट्रोल हो गया, फायदा कौन उठा रहा है? हुकूमत उठा रही है और क्या? खुद माफिया है ये। नाम बताएं। सिद्धार्थ अकबर सबसे बड़ा माफिया, हर जगह उसे कमीशन चाहिए। खुसरो बख्तियार सबसे बड़ा माफिया, उसे हर जगह पर कमीशन चाहिए। यहाँ पे बस लेबल लगे हुए हैं, शराफत के लेबल लगे हुए हैं। मैंने जी दस्तरखान खोल दिया है, मैंने जी फलाना कर दिया है, ये नहीं पता। ये सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं हम। जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम। उनके पास मर्सिडीज है। कैसे गुजारा होता है आपका? कितने कमाते हो? सर जी 500-600 कमाते हैं, गुजारा नहीं हो रहा। आटा भी महंगा है, चीनी, हर चीज़। पेट्रोल आप देखो 110 रुपये 70 पैसे हो गए, यकों पे और महंगा। और हम कहाँ जाएं? गरीब आदमी है ना, ये तो इसको हमने बनाया है ना, वैसे तो नहीं बन गया ये। गरीबों की कुछ सहूलत करें। ये जो सोचता है अमीरों के बारे में सोच रहा है। जो भी एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ हमको हमारा क्या लेन देन है ना? हम भूख से मर रहे हैं। हम कहते एनआरओ हमें दे, उनको ना दे, हमें दे। आटा चीनी हाथी सस्ती करे, मेहरबानी करे। वो चोर है, वो समझ आती है इनको? आती है वजीर आजम को काम आता है? सर जी सारी समझे इनको, हर चीज समझे। हमारी समझता नहीं, वो पश्तो समझेगा। तो आती है आपको? हमें आती तो हम समझाते इसको। हम तो अपने साथ समझा रहे हैं, गरीब बंदे समझ जाए, हमारी समझ जाए। इससे तो नवाज शरीफ अच्छा है, गरीबों को रिलीफ तो थी। नवाज शरीफ तो सही है, वो आज है, वो सही है, बेहतर है। उसको अपनी तख्तियां लगाए जा रहे हैं, दूसरे की तख्ती उतारते हैं, अपनी तख्ती लगा देते हैं। कोई अच्छे अल्फाज में भी याद कर ले वजीर आजम को। कोई अच्छा अल्फाज कर ले, कैसे कर ले बताओ, कैसे कर ले? हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी हो, कैसे करें उसको? वजीर आला को, उस्मान बुजदार को कहो। बलोच है हमारा, बलोच की मैं बात करना चाहता हूँ। उस्मान बुजदार जी मैं बताओ, चीनी सस्ता करे यार। हम अब गरीब बंदे हैं, क्या कर सकते हैं भाईजान? आप बताओ, मेहरबानी करें ना। तो हाँ जी, कोई अच्छी चीज़ है वजीर आजम? कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो बस पाकिस्तान के हक में दुआ ही कर सकते हैं। ये गरीब लोग जितने भी हैं, आज आप घर का राशन मुश्किल चला सकते हैं ना। बच्चों के लिए आप कोई स्कूल की वर्दियाँ ले सकती हैं, ना उनकी फीसें भर सकते हैं, ना घर का सरकट चलता है। इन्होंने कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसकी कोशिश से खुदा पनाह दे। बस हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें अपना राशन पानी मिले ना। ये इसने क्या किया है? इसके जो वादे थे सारे धरे के धरे रह गए। नौकरियां देंगे, क्या नौकरी दी है इसने? साजिश कर रहे हैं मेरे क्या? कोई नहीं है। 15 साल इन्होंने ऐलान किया सीपैक के लिए 15,000 ड्राइवरों की एंट्री कराएं। लोगों ने किराए भरे, गए उनके पास, नाम लिखाए,
भी 2021 में ये चले जाएंगे, एक ड्राइवर नहीं बुलाया, किसी को बुलाए। बस इसने ये काम ज़रूर किया है सर जी कि जहाँ नून लीग की तख्तियाँ थी वो उतार के इन्होंने लगा दी। आप मुजफ्फरगढ़ नाम चला रहा है बात। आप सर डीजी खान से मुल्तान तक सफ़र करें और देखें कि इन्होंने जो भी उनके रोड उन्हीं के बने हुए थे, हॉस्पिटल उन्हीं के बने हुए थे, इन्होंने उनकी तख्तियां उतार के अपनी लगा दी। इन्होंने ये सर जरूर काम किया। गरीबों के लिए क्या किया है सर इन्होंने? अपना नाम चलाया इन लोगों ने। बड़ा प्रोजेक्ट आया है। कोई नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया। सामने कर्जा बड़ा है, कर्जा हाँ महंगाई का प्रोजेक्ट है वो। अच्छी बात करते हैं वजीर आजम अच्छा हैंडसम ईमानदार कहते हैं बंदा। लेकिन जेरी गाल असां करें पियूं ना चाचा जी, ये ना समझ लोग, आवाम है ना समझ, इनको टाइम नहीं देता। टाइम दे बनता टाइम तो दियो ना 5 साल। मेरी बात सुने। देखो ना 3 साल हो चुके हैं ना, 3 साल हो चुके हैं। इस 3 साल में 90 दिन का टारगेट लेके आए थे। 90 दिन उन्हें 3 साल अवाम ने दे दिए। कह रहे 90 दिन कहे थे उन्होंने, हमने कोई फायदा नहीं। मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं है। सही है। उन्हें त्राय हुकूमत जो 3 साल में महंगाई हुई है ना, आगे 2 साल में क्या होगा आप बताओ? क्या होगा 3 साल आगे क्या होगा? 3 साल हुकूमत नवाज शरीफ की मैं कोई दसवा क्या किते ना उन्हें क्या किते सबको कर्जा दीते सी कर्जा। हुकूमत आसे वो क्या करे से? इससे पहली वाली हुकूमत इससे बेस्ट थी। अच्छा नवाज शरीफ मेरी बात सुने, उस टाइम आटा क्या रेट था? 35 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए आटा था। अब क्या रेट है? 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। चीनी क्या रेट थी पहले? 50, 60। अब क्या रेट है? 100, 120। पहले क्या रेट था? ठीक है, अब आम से आयल 120, 130। अब क्या 250 रुपए हल्के से हल्का है। आप बताओ भाई क्या कह रहे हैं? भाई की बात हुई, बिजली के बिल में काफी इजाफा। आप बताओ क्या? 3.5 तो बढ़ रहा है भाई, 3.5 रुपए यूनिट बढ़ने जा रहा है। बिजली के बिल हैं, लेकिन आवाम में हौसला नहीं। बस हौसला रखो। वो कह रहे हौसला ही नहीं है यार। अच्छा हौसला हम रखते हैं। 8 ने यूनिट बढ़ा था नवाज शरीफ के दौर में। बिल फाड़ दो, आग लगा दो, बिल नहीं भरना। क्या करेगा? क्या करेगा? निवल नाफरमानी कर दो। नवाज शरीफ आएगा तो क्या करेगा? अब अच्छी हुकूमत लेके आता और लेके आएगा। महंगाई नवाज शरीफ आ रहे हैं। नवाज शरीफ आ जाएगा, महंगाई नीचे आएगी। वैसे आ रहे नवाज शरीफ नहीं आएगी। गरीबों का रहनुमा है, गरीबों का रहनुमा है। डॉलर छोड़ कर गया था नवाज शरीफ। एक मेरी बात ये सुन लो, वो कहते हैं ना, कहते हैं नवाज शरीफ बेईमान है ना। इतनी जिंदगी गुजार की है। मेरी गाल सुन, हर कैंडिडेट है जे रहा है चोरी की है। मैं मजदूर हाँ, इलेक्ट्रिशियन में काम करने। चोर है हुकूमत, चोर है। ठीक है, मेरी गाल सुन, हाल ही कोई टाइम ते दो। टाइम हाल 3 साल ठीक है। सर 3 साल दे चुके भैया, क्या टाइम? कह रहे हुकूमत ही ना लेते अगर पता। ना मेरे गाल सुन, मैं देख लो जरा समान ही कहनी दिले हुकूमत के मदी है कोई ना। ईमानदार, सारे ईमानदार इनकी जमात में शेख रशीद सबसे बड़ा ईमानदार। जनूबी पंजाब का लूफा देने वाला खुसरो बख्तियार, वो आज 90 दिन से भी पता नहीं कितने 90 दिन गुजर गए, जनूबी पंजाब नहीं बना। शाह महमूद कुरैशी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उधर परतोल सबसे बड़ा ईमानदार। आ जाओ ना जरा इधर आ जाओ। वजीर आला पंजाब तुम्हारा, वजीर आला पंजाब 4 दिन पहले नून लीग की टिकट छोड़कर पीटीआई के अंदर जा रहा है आजाद पर। देते ना हुकूमत फायदा देते। आ जाओ ना, मैं गिनवाता हूँ आपको सारे। नवाज शरीफ ने हमें फायदा दिया है। चलेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद और भी। चोर है नवाज शरीफ, चोर है, उसे जेल में डालो। लंदन क्यों जाने दिया? किस लिए जाने दिया? किसने के? हुसैन नरो नहीं दूंगा। किसने डाल? ब्रेक लेते हैं, रुक जाए। ब्रेक के बाद कुछ और फैसले भी करवाते हैं इनके साथ। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त महंगाई पे, लेकिन बात हो रही है पिछली हुकूमतें और इस हुकूमतों के हवाले से। कुछ लोग इस हुकूमत को फेवरेट कह रहे हैं और कुछ लोग पुरानी हुकूमतों को फेवरेट कह रहे हैं। तो हमने कहा कुछ और लंबी बहस भी कर लें। ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत के अभी तक तेवर हैं या उसकी अभी कारकर्दगी है, वो लगता नहीं है कि आगे 10 साल भी दे दें तो वो ठीक कर लें। नहीं, 10 साल कम से कम इसको 5 साल और देना चाहिए। 5 साल और
उसने कहा गरीब, उनने कहा 5 साल दे देना। आप 5 साल दे देंगे, हंस रहे हैं। वैसे ही इन 2 सालों में आप हंस खत्म हो जाएगा। आप हंस रहे हैं। मैं वही तो मैं हंस रहा हूँ। दिन में अल्लाह करे एक दिन में ऐसी हुकूमत चली जाए, लोगों का जीना मुहाल हो गया सर। शबाज शरीफ दिए, शबाज कह रहे हैं 5 साल और देना। मैं तो बोल रहा हूँ या अल्लाह हमें उठा ले, या साल नहीं, 5 उठा ले। साल और दे दे, ठीक हो जाएगा मामला। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 3 साल में ठीक हो आटे गया। का पैकेज दिया हुआ, सस्ते आटे का पैकेज ऐसा दिया है कि वो आटा आप घर लेके जाएं और उसको पकाने की कोशिश करें, वो रोटी नहीं पक सकती हैं। उन्होंने गरीब को तो चीजें चाहिए ना। मैं ऐसी नकारा चीज़ें सर गरीबों मैं के को लिए ये दसो, हर मुल्क में महंगाई का दौर है, महंगाई है, नहीं है आप नहीं देखे। लेकिन एशिया में पहले नंबर पे है महंगाई में। पेप्सी 1 रियाल की सही ना वाल ना, अभी इधर आखिर महंगी तो है हर चीज में। रियाल कितने का था यार? 14 रुपए का रियाल था। मेरी यहाँ भी 10 किसने की है, किसने की है पहले, किसने की है ना? और 2 साल में इसने खा गया। 3 साल है जी, खुदा का नाम। अच्छा 3 साल में ये खा गया। मेरी गल 3 साल मैं कोई लेखा सोना इन 3 साल मैं कोई दसो इन्हें 3 साल कितनी खाया होगा। जेरे दो 3 हुकूमत कितने ने 3 हुकूमत कितने मैं कोई दसा वो केड़े गए। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे काम भी तो देखें, मोटरवे बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, मेट्रो बनाई, और कह रहे हैं हमने बड़े बड़े। हमारे को तो खाना नहीं मिलता। इसने क्या बनाया? ये डस्टबिन, जहाँ पर एक हनीफ पताफी ने 3 साल की गवर्नमेंट में ये गंद वाली एक डस्टबिन लगाई है, या वो घोड़ों को पॉलिश किया है वहाँ पर, या फिर वो अपने चौक वाला जो रोड है उसको थोड़ा सा खुला करके सेट किया। अच्छी बात भी एक पैकेज, एक तो बताए तो पीछे पड़ गया सर जी, एक पैकेज दे दीजिए खान को। ये टेक्सटाइल देखो अच्छे। चले आप बताएं मेरी गाल सुनो ना। 3 काम मेरे को दसो, 3 काम इमरान खान ने किए। ए 3 काम मैं को 3 काम आज तो नहीं वो शुरुआत की है चाचा। मेरी गाल काम दस दो ना। उन्हें काम देखा नवाज शरीफ ने पहले हुकूमत आई है, हुकूमत क्या की था मैं कोई दसो तू सद बुजुर्ग हुए हुकूमत जले पहले थे बेनजीर के वक्त बाद चाहिए वो क्या की था आखिर टाइम तो गिद्धा सी तो वाला तो हाँ टाइम। कैसी चल रही है हुकूमत? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। चलो जी, आ गया भाई बंदा। हाँ जी, सही चल रही है। महंगाई शंगाई तो नहीं हुई? भाई महंगाई तो हर दौर में हुई है, वो दौर बताएं जिसमें महंगाई ना हुई हो। ये तो तुम्हारे नाल दी ठीक कर लेगा इमरान खान इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ठीक कर ले। बिल्कुल वो सही कह रहे जी, उनके घर में दाने अम्मा चली बनाने वाली बात है, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक कर ले सर जी कहे ना, नहीं ठीक करे ना सर जी। 99%। सर मुझे ये बताएं कि कौन सा दौर है जिसमें महंगाई ना हुई हो, मुझे एक बता दें। किसने बोला था कि महंगाई पहले था? चीनी अभी 5000 है, 3000। नवाज शरीफ के आने से पहले 63,000 रुपये तोला सोना था, 42,000 तक आया। पेट्रोल 113 रुपये लीटर था, 68 रुपये तक आया। चीनी 110 रुपये छोड़ कर गया था, 55 रुपये पे खड़ी रही जितने साल बैठा रहा। घी 140 पर लेकर आया, 210 रुपये किलो वाला। आज कहाँ है चीज़? मेडिसिन कहाँ है? उस टाइम सारे मेडिकल स्टोर जो हैं DHQ के सामने वाले खाली हो गए थे, हर चीज़ हॉस्पिटल के अंदर से मिलती थी। आज आप कोई मरीज ले जाए 3 दिन से ज़्यादा रखता नहीं है, मरे या जिए वो, उसके बाद मेडिसिन की पर्ची दोबारा वो तमाम मेडिकल स्टोर हरे भरे हो गए। टोटल के कैसी चल रही है हुकूमत? हुकूमत ठीक चल रही है, मगर मेन मसला ये एक गरीब आदमी है, एक डॉक्टर के पास जाता है, एक मजदूर आदमी है 600 रुपये झाड़ी लेता है, और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब 1000 रुपये फीस लेते हैं, और जो गोली 5 रुपये की मिलती थी आज वो 20 रुपये की गोली मिल रही है, और गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा? अच्छा, तो आपके लिए ये मजबूरियाँ हैं ये लोग, गरीब के लिए दवाई भी महंगी होगी। दवाई भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। आटे के लिए लाइनें लगी होती हैं, घी नहीं मिलता, आटा नहीं मिलती, चीनी नहीं मिलती, और क्या चाहिए? इमरान खान बिल्कुल ठीक है, मगर जो इसके साथ जो बैठे हुए सारे लुटेरे बैठे हुए हैं जी। क्या करते हो? ये बात अंकल ने बिल्कुल ठीक है। ये मैं खानेवाल का हूँ, इधर डीजी खान मेरी जॉब है, और इसके बाद इमरान खान बंदा बिल्कुल ठीक है। जो दूसरे आदमी हैं उसके साथ गए हैं वो सब नून लीग वाले भागे हुए हैं, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। देखो ना, बात तो दरअसल में ये है, जो चीज़ है वो अब जो काम कर रहा है ना आटे के खिलाफ, देखो अब फ्लोर मिले हैं उसके पीछे है, और काफ़ी चीज़ें हैं चीनी के पीछे हैं, और जो चीज़ें हैं वो ले रहा है इशू उनके पीछे है। दरअसल में जो आदमी है, जो अवाम है, उन सब को वो परेशान कर रहे हैं, उसका काम नहीं है। सारे चोर इर्द गिर्द हैं और नॉन लीग से आए हुए हैं सारे चोर। तो फिर चोरों को नाले, उन्हें तो पहले कहा था मैं तो इधर लोटे नहीं लूंगा, मैं तो इलेक्ट्रिक नहीं लूंगा, मैं तो यूँ नहीं करूंगा। कौन सी एक चीज़ बताए जहां पर इसने यू टर्न नहीं लिया?
अब तो दिल करता है कि इशारों पर यू टर्न के निशान उतार कर इमरान खान के फोटो लगा दिए जाए। असल में बात ये है ना, देखो एक घर है ना, अगर उसको भी तैयार करेंगे ना, वो एक दिन में तैयार या 2 दिन में तैयार नहीं हो जाना। अगर देखो अब मैं खाने वाल को मेरी आप मेरी बात सुन, 1200 माहिर माशियात हैं, वो सारे के सारे माहिर मनशियात निकल आए। आप मेरी भी काम नहीं होता। प्यारे भाई आप बात सुनो, सारे वो खाने वाले की तो बात, खाने वाले की बात सुनो ना मेरे प्यारे भाई। डीजी खान तो नंबर 1 में है, पैसे के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो मैंने देखा इधर नोट किया है। डिफेंस में आप कोठी जो रेट चला 12-13 लाख रुपए मरला, वो आवाम के पास कहाँ से आया? महंगाई की बात करें। जी महंगाई की बात कर रहे हैं सर। देखो ना, वो जो चीज़ें इमरान खान है वो देना, एक घर बनाएगा ना, एक आदमी घर बनाएगा, एक 5 साल पूरे 90 दिन में नहीं, वो तो छतें भी डालनी थी, बने तैयार देने थे, मुफ्त देने थे भाई। उसको आगे उसको कुछ टाइम चाहिए। टाइम कितना उसको 35 साल चाहिए दिए हैं। अब इसको 1200 माहिर माशियात लेकर आया था, जिन्होंने मशीयत का बेड़ा गर्क कर दिया। 0.5 पर चली गई है, 5.8 वाली मशीयत कब रिकवर होगी वो? देखो भाई, उसको वो देखो जो गंद इतना डला हुआ है वाली मशीयत। आपको पता है मशीयत के बारे में? 5.8 की मशीयत 0 उसमें 0.5 पर चली गई है। श्रीलंका से भी नीचे, बांग्लादेश से भी नीचे, रिपब्लिक वो बना दिया है। एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गई हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं एक्सपोर्ट तो ऑटोमेटिक बढ़नी है। कोरोना के हिसाब से पैसा जो रुका हुआ था वो सारा का सारा आ रहा है। जब वो 1300 रुपये मार्जिन के ऊपर डॉलर को बैंक में रखवाएगा, जब 1300 रुपये के ऊपर मंथ पे अगर रखवाएगा तो कौन नहीं डॉलर आपको उसमें फॉरेन अकाउंट में डालेगा? कहाँ से आए हो? मैं बारखान से। बारखान से? ओ बलोचिस्तान। जी हाँ, बलोचिस्तान। कैसा चल रहा है मुल्क? बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोरोना आ गया, बेड़ा गर्क कर दिया कोरोना ने। आप जो भी जलूस करता कहता है कोरोना आ गया, सब घरों में रहो। अच्छा, घरों में हम रह रहे, हम तो थक चुके हैं, गरीब आदमी कहाँ से खाएं। ठीक है, हमारा तो नौकरी। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत इधर कुछ नहीं, हर सारे इसके इशारे पे नाच रहे हैं। जैसे ढोल बजाता है ना, सब नाचते हैं ना, ऐसे इमरान खान ढोल बजा रहा है। यार बलोचिस्तान वाले तो बड़े तेज हैं, सब कुछ पता है। तेज अभी क्या करें, हुकूमत को कह रहा है कि किधर नहीं जाना, अवाम घरों में रहे। अवाम कब घरों में रहे? ठीक है, मुश्किल हो गया। बिल्कुल मुश्किल। क्या क्या महंगा हो गया? चीनी महंगी हो गई, और घी महंगा हो गया, और आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, कुछ नहीं है। ठीक है, डॉलर महंगा हो गया। तो आपकी जो दिहाड़ी है वो बढ़ी है? नहीं, किधर बढ़ी है, वो भी नहीं बढ़ी। दिहाड़ी बढ़ी नहीं है, चीजें महंगी हो। मैं मजदूर हूँ, पहले भी 800-1000 लेता हूँ, अभी भी वो देते हैं, कह रहे हैं महंगी हो गई है। ये जो कोरोना आ गया ना, अभी ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है डीजी खान का, इधर जाएं सबसे पहले कहते हैं खान साहब का आर्डर है, मास्क ले आओ। हम गरीब बंदे, हमारे जेब में मास्क कहाँ होगा? पहले हमने अगर कोई इमरजेंसी में 50 रुपये तो मास्क है। सबसे पहले अगर हम वहाँ जाएं, मास्क लें, हमारा अगर मरीज हो वो तो दम तोड़ देगा। मुश्किल हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत मुश्किल। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, अखराजात हो जाते हैं पूरे? हाँ, वो तो हो मुश्किल। हम यहाँ करते हो बारखान? नहीं, मैं अभी इधर मरीज के साथ आया हुआ। अच्छा, मरीज के साथ आए, तो वहाँ पे भी महंगाई होगी? महंगाई बहुत होगी। ये जो है ना, सबसे पहले कोरोना आगे दिया हुआ, कोरोना। जी हाँ। क्या सूरत हाल है मुल्क की? सर जी, हमने कैंपेन की थी, लेकिन आज तक हमारा काम नहीं हुआ। हर चीज़ महंगी होगी, आटा, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की हर चीज़ महंगी होगी। तमाम हमारी उम्मीदें दम तोड़ गई इस हुकूमत में। तो ये तो सूरत हाल है इस हुकूमत की। हम अपील करते हैं ये तमाम चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, खाने पीने की खसूसन, और पेट्रोल डीजल भी सस्ता होना चाहिए, ताकि गरीब सुख का सांस ले। इमरान खान साहब कैसा चला रहे हैं हुकूमत को? इमरान खान तो अच्छा, लेकिन जो उसके आसपास है ना वो अच्छे नहीं है, वो पूरी हुकूमत को तबाह कर रखा है उन्होंने। इमरान खान साहब कैसा चला? नहीं, इमरान खान सही नहीं है। ठीक है। और लोगों से भी बात करते हैं, और लोगों से भी पूछने की कोशिश करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम का अख्ताम है, और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। अखबार पढ़ते हैं आप? सारा कुछ पता है आपको? क्या चल रहा है? पता है क्या चल रहा है? आजकल हुकूमत जो है ना दोगलापन दिखा रही है अवाम के साथ। अच्छा, अवाम बहुत गरीब है, कहाँ का गुजारा करे। वजह क्या है? हुकूमत की असल क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो सब चाहिए, वो कहता है मेरा पेट भरना चाहिए, वो कहता है मेरा पेट भरना चाहिए। गरीब अवाम बेचारी रुल रही है, दिन का है तो रात का नहीं है, रात का है तो दिन का नहीं है, कहाँ जाएगी अवाम? ये बताओ, बिजली के बिल और बढ़ा रहे हैं 2 रुपए कुछ यूनिट, कहाँ जाएगी गरीब अवाम? महंगाई हुई है। जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ आपकी इनकम भी तो बढ़ी होगी। नहीं बढ़ती, कम है। इनकम कम हो गई है, चीजें बढ़ गई हैं। चीजें बढ़ गई, हम कैसे चला रहे हैं सिलसिला? बस ये रफ्ताला चला रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, ये हिसाब किताब बन रहा है हमारा।
इमरान खान साहब ठीक कर लेंगे? इमरान खान साहब तो देखो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो तो दावे तो कहते हैं मैं 5 साल में हुकूमत में, मुझे 20 साल हो चुके हैं यहाँ, मैं अपना मकान नहीं खरीद सका, ये 5 साल में हमें क्या देगा ये तो बताओ आप। कह रहे थे मकान बना के दूंगा, शायद बना के उनको देगा, जिनके पास है उनको नहीं देगा, जिनके पास नहीं है ये उनको मिलेगा भी कभी नहीं। कौन महंगी कर रहा है? चीनी, घी, आटा? अपने इनके जो अपने मिल वाले बैठे हैं वही वो कर रहे हैं, PMN इनके, और कौन करेगा? या आपके पास है या मेरे पास है। 5 साल में ठीक कर लें। 5 साल में अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक करे तो करे, इसका काम नहीं है अकेले का। ठीक है जी, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त डीजी खान के बाज़ारों में हम इस वक्त ठहरे हैं, जहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं, लोग जो कि बलोचिस्तान से भी यहाँ पे आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, डीजी खान के भी हैं। तो एक ही बात लोगों के लबों पर है, जो कि इस वक्त अपोजिशन भी बार बार हुकूमत के ख़िलाफ़ करती दिखाई दे रही है, वो है महंगाई। महंगाई में चीनी, आटा, घी, ऑयल, बिजली, किराए, दीगर अशिया, सब मेडिसन समेत सब कुछ महंगा है। और महंगाई के ख़िलाफ़ इस वक्त आवाम जो है हुकूमत से सख्त नाला दिखाई दे रही है। आवाम का कहना है कि हुकूमत अगर कुछ कर सकती है तो वो अमली इक़दाम करे, बजाय इसके बातों से अब कुछ होने वाला नहीं है। हुकूमत अगर कुछ करेगी, अमल उसका खुद ही ज़ाहिर हो जाएगा और आवाम तक उसका रिलीफ मिलेगा। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपने को अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मोहसिन और मोल को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।